आज के इस वैज्ञानिक युग में हर चीजें आसान नजर आती है। विज्ञान ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। यहाँ पर असंभव चीज भी संभव नजर आती है, फिर चाहे वह खेती किसानी से जुड़ी चीजें क्यों ना हो। अगर हम आपसे कहें कि गुलाब की फूल की तरह ही इन दिनों कलरफुल गोभियों की भी खेती होने लगी है और ये बाजार में बिक रही है, शायद कई लोग इस बात को जानकर हैरान हो जाएं और कहें कि कलर मिलाकर गोभी की बिक्री की जा रही हो। लेकिन ऐसा नहीं है। देश के कई हिस्सों में पीली और बैंगनी फूल गोभी की खेती हो रही है। यही वजह है कि आजकल बाजार में कई तरह की रंग बिरंगी गोभियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। जहां हर इलाके में सफेद रंग की गोभी की खेती किसान करते हैं, वहीं कुछ ऐसे किसान भी हैं जो रंगीन गोभी की खेती कर रहे हैं, जो लोगों को हैरत में डालने वाला है। खास बात यह है कि इस रंगीन गोभी के सेवन के फायदे भी अधिक है, साथ ही इसकी कीमत भी आम गोभी के मुकाबले अधिक होती है, जिससे किसानों को अच्छी कमाई हो रही है। आज हम आपको इसी रंग बिरंगी फूल गोभी की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे आप अपने खेत में सफेद फूल गोभी के साथ साथ रंगीन फूल गोभी की भी पैदावार कर सकते हैं। बिहार के पूर्णिया के किसान रोहित कुमार के मुताबिक उनके गांव रानी पतरा में रंग बिरंगी गोभियों की खेती खूब की जा रही है। इन गोभियों की खास बात यह है कि ये सेहत के लिए भी काफी लाभदायक हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये कलरफुल फूल गोभी आया कहां से और इसकी खेती कैसे की जाती है। आखिर अलग अलग कलर में पाई जाने वाली ये फूल गोभी किस तरह की फूल गोभी कहलाती है, ये सभी के मन में सवाल होगा और यह क्यों विशेष होती है। तो बता दें कि फूल गोभी की विदेशी किस्मों में पीले रंग की गोभी को कैरोटीना और गुलाबी बैंगनी रंग की गोभी को वैलेंटीना के नाम से जानते हैं, और हरे रंग की फूल गोभी को ब्रोकली कहते हैं, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। सामान्य फूल गोभी की खेती की तरह ही रंगीन फूल गोभी की खेती के लिए ठंडी और नमी वाली जलवायु उपयुक्त होती है। पौधों के उचित विकास के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रंगीन फूल गोभी के लिए जीवाश्मय की अधिकता वाली मिट्टी अच्छी होती है, साथ ही जल निकासी की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मिट्टी के पीएच की बात करें तो 5.5 से लेकर 6.6 के बीच होना चाहिए। फूल गोभी की खेती के लिए सितंबर से अक्टूबर तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले आप खेत की 3 से 4 जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। फिर रंगीन फूल गोभी की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। 1 हेक्टेयर के लिए करीब 200 से 250 ग्राम बीज की जरूरत होती है। नर्सरी में बीज लगाने के बाद जब पौधे 4 से 5 सप्ताह के हो जाए तो उन्हें खेतों में लगाएं। इस दौरान लाइन से लाइन के बीच 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच 45 सेंटीमीटर का फासला रखना चाहिए। पौधे लगाने के बाद थोड़ी सिंचाई जरूर करें। अच्छी उपज के लिए खाद की सही मात्रा डालनी बेहद जरूरी होती है। गोबर की सड़ी हुई खाद को मिट्टी में मिलाएं और मिट्टी की जांच के बाद जरूरत के मुताबिक रासायनिक खाद डालें। मिट्टी की जांच नहीं कराई है तो 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। गोबर की खाद और कंपोस्ट को पौधों की रोपाई से 15 दिन पहले ही मिट्टी में मिलाएं। पौधों के उचित विकास के लिए 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। यह रंग बिरंगी गोभियां खेतों में बुआई के 85 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। बाजार में लोग इस रंग को देख बहुत ही धड़ल्ले से इसकी खरीदारी कर रहे हैं। एक अनुमान लगाए तो पाएंगे कि जहां साधारण गोभी की बाजार में कीमत 25 से 30 रुपए होती है, वहीं इन रंग बिरंगी गोभियों की कीमत 45 से 50 रुपए के पार पहुंच जाती है। रंगीन फूल गोभी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए फायदेमंद है, वहीं कैंसर से बचाव के लिए भी इसका सेवन करना लाभदायक है। रंगीन गोभी में विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वहीं बैंगनी गोभी में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसमें पाचन तंत्र को नियंत्रित करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड और विटामिन भी पाया जाता है। इसकी खेती पहले से ही ब्रिटेन और फ्रांस में हो रही है। अब भारत के कई राज्यों में भी इसकी खेती होने लगी है। इन गोभियों की मांग भारत के बाजार में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसानों के लिए इसकी खेती मोटी कमाई का जरिया बन सकती है।
रंगीन गोभी के बीज किसान ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ई प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। साथ ही अपने नजदीकी कृषि केंद्र पर जाकर बीज की उपलब्धता के बारे में पता कर सकते हैं। शुरू में पहले छोटे स्तर पर इसकी खेती करें, सफलता मिलने के बाद उसे व्यापक स्तर पर लगाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, कुछ रह गया हो तो वो भी बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।